हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, कैसे मैंने सिलाई के साथ पार्लर भी शुरू किया और कैसे यहाँ तक जो है पहुँची, ये सारी बातें आज मैं ब्लॉग में करने वाली हूँ। कि कैसे जो है मैं सिलाई ही करती थी, फिर मैंने सोचा पार्लर का काम भी मैंने कैसे सिलाई के साथ साथ शुरू किया और कहाँ से शुरू किया था, कितना पैसा लगाया था। और एक बहन का कमेंट भी आ रहा था कि पार्लर खोलने के लिए मतलब कितने पैसे चाहिए, तो वही मैं बताने वाली हूँ कि पार्लर के लिए कितने पैसे होने चाहिए आपके पास। तो गाइस, अगर आप सिलाई करते हो या फिर आपका कोई भी कॉस्मेटिक का काम है, तो उसके साथ अगर पार्लर का काम करने चाहते हो ना, तो बिल्कुल फ्री में आप जो है पार्लर खोल सकते हो। और उसके बाद जैसे जैसे आप पार्लर से पैसे कमाओ, तो उसके बाद अपना काम जो है बढ़ा सकते हो, चीज़ें उसमें ही इंक्लूड करते जाते रहने हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ इनके बाल स्ट्रेट, और साथ में आपको बताती भी जाऊंगी कि मैंने किस तरीके से जो है सिलाई के साथ अपना पार्लर शुरू किया। तो भाई, जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, मुझे लग रहा था कि अपने जीवन में कुछ करना चाहिए, तो मैं सिलाई सीख रही थी। लेकिन सिलाई में गाइस इतना सर दर्द होता है, इतना सर दर्द होता है कि मुझे ही पता है। शुरू में होता है लेकिन आज नहीं होता। तो अगर आप भी सिलाई सीख रही हो ना, तो शुरू में आपके सर में दर्द बहुत होता है। तो गाइस इतना सर में दर्द होता था कि बस सिलाई करने का मन ही नहीं करता था, क्योंकि जो भी हम करने की सोचते हैं वो हो नहीं पाता है। तो फिर सर में दर्द होता है और हमारा टाइम भी निकल जाता है, और जो है हम परेशान भी हो जाते हैं, थक भी जाते हैं। फिर भी उसके बाद जो हमको बनाना होता है वो नहीं बन पाता, कभी उल्टा बन जाता है, कभी सीधा बन जाता है। तो इस वजह से जो है सिलाई में बहुत सर दर्द होता है, आंखें भी दुखने लगती हैं शुरू शुरू में। और जब हम पे सिलाई आ जाती है ना, सिलाई आने के बाद कोई सर दर्द नहीं होता गाइस। तो जब शुरू में हम सिलाई सीख रहे होते हैं ना, तो बहुत सर दर्द होता है। लेकिन जब होती है ना कि हमें कुछ काम करना है, तो बस लगना ही पड़ता है। देखिए ना, थोड़ा सा इधर करियो, नेक नेक पास से आगे दिखा, नीचे का रुक जा, अरे यहीं खड़ी हो। तो गाइस देखिए, तन्वी ने खुद बनाई है, कितनी फिनिशिंग से चोटी। दिखाना तन्वी, आगे से थोड़ा फेस कर आते धीरे धीरे। देखना, मैं कह रही थी तन्वी कितनी सुंदर बनाई है, कितनी नीट एंड क्लीन। देखना कितनी प्यारी लग रही है हमारी तन्वी की चोटी। और इधर भी बनाएगी ना? हाँ। बना के दिखा, तो मैं देख रही हूँ कैसे बना रही है। बना यहीं खड़े होके। हाँ हाँ। किस तरीके से बनाएगी मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा पीछे खड़ी हो जाना। हाँ। तो यहाँ पे गाइस तन्वी हेयर स्टाइल बना रही थी खुद ही। और तन्वी को जो है हेयर स्टाइल बनाने का बहुत शौक है, काफ़ी अच्छी हेयर स्टाइल बनाती है, अपनी भी खुद ही बना लेती है सेल्फ। और जब मैं मेकअप वगैरह करती हूँ, तो जितने भी जो है साइड मेकअप वगैरह वाले आते हैं, तो सबकी हेयर स्टाइल जो है तन्वी ही बनाती है। तो तन्वी को हेयर स्टाइल में काफ़ी हाथ बैठ गया है और बहुत ही नीट एंड क्लीन जो है काम करती है हेयर पे। तो ये बना रही थी, तो मैंने थोड़ा सा इसका ब्लॉग जो है शूट कर लिया कि ये किस तरीके से, देखना, खुद ही अकेले ही बना रही है, किसी की बिल्कुल भी हेल्प नहीं इसे ज़रूरत है। तो अगर आप भी खुद से कोई काम करना चाहते हो, तो इस तरीके से कर सकते हो। तो कोई भी काम को करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर 1 2 4 बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए, ये मेरी 12-13 साल की बेटी है, ये अपने आप जब कोई काम करना चाहती है तो यूं ही कर लेती है। तो आप और हम तो बड़े हैं ना, तो प्रैक्टिस करेंगे तो कब तक कोई काम नहीं आएगा। तो गाइस, बस उस समय पे मैंने जो है आईब्रो बनाना सीख लिया। सिलाई भी करती रहती थी और बस आईब्रो बनाने पे मेरा ध्यान चला गया। तो मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता था, अपने हाथों के बाल जो भी मुझे मिल जाता था, उसी के हाथों के, पैरों के, फोरहेड, अपर लिप्स, इस तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा जुनून चढ़ा कि जो है मैं आईब्रो बनाना सीख सकती हूँ। तो कहीं नहीं गाइस, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आप घर पे ही प्रैक्टिस कर सकते हो। कि देख, धागा लेके अपने हाथों के बाल निकालिए, पैरों के बाल निकालिए, फोरहेड निकालिए, फिर धीरे धीरे जब आपको धागा चलाना आ जाए, तो उसके बाद आप धीरे धीरे थ्रेडिंग पे भी काम करने लगोगे। तो यहाँ पे फिर एक थ्रेडिंग वाली आ गई थी, उनकी मैं थ्रेडिंग करने लगी हूँ। तो गाइस, मैं हर अपने ब्लॉग से यही बताती हूँ कि मेन काम पार्लर में जो है थ्रेडिंग है। तो गाइस, थ्रेडिंग ही थी जो आज मुझे यहाँ तक ले आई है। सबसे पहले जो है मैंने थ्रेडिंग ही सीखी थी, और सिलाई के साथ धीरे धीरे मैं आस पड़ोस में अपनी जो है थ्रेडिंग का काम करने लगी। तो लोगों को पसंद आने लगा, फिर धीरे धीरे मैं अपना काम करती रही। तो
गाइस थ्रेडिंग बन गई हैं और ये आया है इनकी थ्रेडिंग का फाइनल लुक। और अगर इनकी थ्रेडिंग देखनी है, बहुत हैवी थ्रेडिंग है, तो चंद्रा ब्यूटी पार्लर चैनल पे आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से इनकी थ्रेडिंग बनाई है और बारीकी से जो है बताया भी है इनकी थ्रेडिंग के बारे में मैंने। तो गाइस वो थ्रेडिंग बनवा के चली गई थी। फिर मुझे एक अम्ब्रेला कट की एक जो है फ्रॉक बनानी है, तो मैं उसकी कटिंग करने लग गई। तो मैं क्या कह रही थी कि हाँ मैंने जो है कैसे अपना सिलाई के साथ पार्लर शुरू किया था। तो गाइस मैं थ्रेडिंग बनाने लग गई थी और घर में ही जो है सिलाई भी करती रहती थी। तो आस पड़ोस वाले जो है मेरे पे थ्रेडिंग बनवाने लगे। जैसे कि मैं घर में बनाने लगी ना, तो फिर घर वाले कोई भी काम करते हैं तो चर्चा तो होने लगती है, तो फिर पड़ोस वाले भी आने लगे कि हमारी भी थ्रेडिंग बना लो। तो शुरू में गाइस मैं कोई पैसा नहीं लेती थी बिल्कुल, बस यही सोचती थी कि कोई मुझसे फ्री में ही जो है थ्रेडिंग करा ले। तो अगर आप भी पार्लर का काम करना चाहते हो सिलाई के साथ, तो सबसे पहले आपको थ्रेडिंग सीखनी होगी, क्योंकि थ्रेडिंग का ही काम है जो सबसे ज़्यादा पार्लर में चलता है। और अगर किसी को और भी काम कराना होगा ना आपके पास, तो सबसे पहले वो थ्रेडिंग ही कराएगा। अगर आपने उसकी थ्रेडिंग अच्छे से कर दी तब वो दूसरा काम कराएगा। तो अगर आप पार्लर का काम शुरू करना चाहते हो और अच्छा खासा मोटा पैसा कमाना चाहते हो मेरी तरह सिलाई के साथ साथ, तो आपको सबसे पहले थ्रेडिंग सीखनी होगी। क्योंकि गाइस वैक्स फेशियल में उतनी ज़्यादा वो नहीं होती नोक झोंक, और आईब्रो में ना एक एक बाल के ऊपर ऊपर नीचे आईब्रो हो जाती हैं और बहुत सेटिंग ख़राब हो जाती है आईब्रो की। तो आपको ना आईब्रो बहुत अच्छे से सीखनी है। अगर आईब्रो आपको अच्छे से आ गई ना, तो अगर और बाद बाकी के जो काम है ऊपर नीचे होंगे चलेंगे, लेकिन आईब्रो में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया जाएगा। तो आप ना ज़्यादा से ज़्यादा आईब्रो की प्रैक्टिस करिए और बहुत अच्छे से आईब्रो बनाना सीखिए। उसके बाद अगर आपका कॉस्मेटिक का काम है या फिर आपका सिलाई का काम है, तो उसके साथ साथ आपके यहाँ जो भी कस्टमर आते हैं आप उनसे कहिएगा कि हम थ्रेडिंग वगैरह बना लेते हैं, या फिर एक बोर्ड लगा लीजिए कि हमारे यहाँ जो है थ्रेडिंग बनती है, मैं थ्रेडिंग बना लेती हूँ। तो जितना आपसे काम आता है उतना ही कहिए आप कस्टमर से। ये नहीं है कि आपको बस थ्रेडिंग बनानी आती है और आप कहो कि मुझे सब कुछ आता है, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि कस्टमर जो काम कराएगा और आपसे अच्छे से नहीं होगा ना, तो फिर जो है बात बिगड़ जाती है, फिर दोबारा कस्टमर नहीं आता। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहिए और कामों की, और जो भी आपसे काम आ रहा है वो आप करते रहिए। तो मैंने गाइस इस तरीके से ही किया है, कहीं से मैं जाके नहीं सीख के आई हूँ, किसी पार्लर में जाके नहीं सीखा है, और मतलब कहीं भी ट्रेनिंग नहीं ली है। आप मेरे पिछले ब्लॉग में भी देख लीजिए, मैंने कहीं ना कहीं बताया है। मात्र फ़ोन से ही सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। तो हमारे पास जो फ़ोन है ना, बहुत बड़ी हमारे लिए मतलब मोटिवेशन कह लिए, ताकत के लिए। मतलब आप अगर कुछ करना चाहते हो ना, तो अगर आपके पास फ़ोन है ना, तो आप उसमें से देख के वो सब कर सकते हो जो आप सोच रहे हो कुछ करने की। तो अगर आपके पास फ़ोन है ना, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से सीखने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन पे बहुत अच्छी से और बहुत बारीकी से जो लोग बताते हैं, और मैंने भी फ़ोन से ही सीखा है। और एक बहन का जो है कमेंट आ रहा था कि जो है सिलाई के लिए आप चैनल बताइए। सिलाई भी गाइस मैंने फ़ोन से ही सीखी है, आज मैं बता दूं अगर आप नए हो तो। अगर पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें तो पता है, मैंने बता रखा है। देखिए गाइस कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। मैं ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं जाके सिलाई सीखी हो और आपसे कह दूं कि मैंने फ़ोन से सीखी है। तो देखिए जो सच्चाई होती है सबको पता होती है, मेरे घर वालों को भी पता है कि मैंने कहीं जाके सिलाई नहीं सीखी। तो गाइस झूठ बोलना इतना आसान नहीं है। तो तभी मैं आप लोगों से कहती हूँ कि हाँ मैंने जो है फ़ोन से ही सारी सिलाई पार्लर सब कुछ फ़ोन से सीखा है। तो आप भी फ़ोन से बहुत कुछ कर सकते हो। तो इसी वजह से वीडियो बनाती हूँ। जो बहनें परेशान हैं, घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है, नहीं करने दे रहे घर वाले, क्योंकि शुरू में कोई नहीं करने देता। दूसरी बात, लोगों के अंदर ऐसी थिंकिंग बनी रहती है कि अगर ये कमाने लग जाएगी तो इसके भाव बढ़ जाएंगे, घर का काम नहीं करेगी। क्योंकि शुरू में कोई नहीं चाहता कि औरत अपनी वैल्यू बनाए, पैसा कमाए, फिर हमारी बात गिराए। फिर क्या होता है ना, पैसा कमाने लगते हैं तो लोगों के अंदर ऐसा आने लगता है ऑटोमेटिकली कि मतलब इसके अंदर अहंकार आ गया है। दूसरी बात, उसकी मेहनत और उसकी परेशानी को कोई नहीं समझता। जैसे कि हमारे पति महाराज हैं, वो कहते हैं कि मेरे अंदर अहंकार आ गया है, अब मैं पैसे कमाने लगी हूँ। लेकिन ये नहीं देखते कि मैं काम करके परेशान हो जाती हूँ, कितना जो है मेहनत करती हूँ, उसके बारे में नहीं सोचते। बस वो अहंकार ही दिखता है। क्योंकि जब मैं जो करती हूँ तो उनसे मुझे नहीं लगता कि मैं हर समय सलाह लूँ या क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि जब हम पैसे कमाते हैं तो किसी की फालतू की सलाह की हमें ज़रूरत नहीं है। तो गाइस वही रहता है कि लोग नहीं चाहते कि औरत जो है सफल हो, अपने आत्मनिर्भर बने।
और ख़ास करके फैमिली मेम्बर को ये लगता है कि अगर काम करने लगेगी तो घर के काम कौन देखेगा। तो शुरू शुरू में देखिए आपको घर का भी काम देखना है और जो है अपना भी देखना है, डबल मेहनत आपको करनी होगी। अगर बाद में आप सफल हो जाते हो ना और फिर अगर घर का काम नहीं करते तो हो सकता है कि आपके घर के काम में वो लोग हेल्प कराएं, लेकिन शुरू में अगर सीख रहे हो और आपको कुछ अपने जीवन में करना है ना तो आपकी कोई नहीं सुनेगा, ना ही कोई आपकी हेल्प कराएगा। सारे घर के भी काम करने होंगे, यानी कि आप समझिए आपको डबल स्ट्रगल करना पड़ेगा, डबल मेहनत करनी पड़ेगी खुद से ही। देखिए जब किसी को कुछ करना होता है ना तो इसमें किसी के सपोर्ट की, किसी के सहारे की, किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही करता है जो भी करता है। जैसे कि देखिए अगर आपने ठान लिया था ना, आपको पैसे की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ़ोन चला रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास फ़ोन है, तो इसी फ़ोन से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है ना। आपके सीखने का एक जुनून होना चाहिए आपके अंदर, तो आप जो चाहो वो सीख सकते हो। तो गाइस मैंने जो है सिलाई के साथ साथ इस तरीके से ही मैं जो है फ़ोन से सीखती रही और धीरे धीरे अपने पार्लर में पहले थ्रेडिंग बनाने लगी, फिर सीखते सीखते एक दो बार घर में बनाते बनाते वैक्सिंग करने लगी, फिर उसके बाद मैं घर में ही फेशियल करने लगी, फिर आस पड़ोस के करने लगी। इस तरीके से जो है मैंने अपना पार्लर जो भी आपके सामने है, छोटा बड़ा जो भी है, यहाँ तक लेके आई हूँ। और जितना भी चलता है, आप नए हो तो पिछली ब्लॉग में भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो है मेरा पार्लर चलता है। तो ये काला कपड़ा है गाइस, आजकल मेरी आंखें बहुत दर्द करने लगी हैं सिलाई से, तो मैं सोच रही थी कि इसको जो है मैं दिन में ही आज बना लूँ, क्योंकि अब रात में ना काले कपड़े में बहुत दिक्कत होती है, मेरी थोड़ी आंखें दर्द करने लग जाती हैं, तो इस वजह से। नहीं तो मुझे दिन में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता सिलाई करने के लिए, थोड़ा शाम को या रात को ही बनाती हूँ, क्योंकि दिन में पार्लर के कस्टमर आते रहते हैं बीच बीच में, तो फिर मैं नहीं कर पाती। तो इस वजह से मैंने सोचा इसे दिन में ही बना लेती हूँ, तो मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो गाइस यही बताना था आज के ब्लॉग से मुझे कि देखिए आप अगर सिलाई करते हो तो सिलाई के साथ साथ खाली सिलाई पर ही डिपेंड मत रहिए। आप अपना टाइम तो सिलाई में दे ही रहे हैं, उसके साथ थोड़ी थोड़ी पार्लर की भी प्रैक्टिस करोगे तो आप पार्लर और सिलाई बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। और ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि सिलाई का काम ऐसा है कस्टमर हमारे पास डाल के चले जाते हैं, और पार्लर का काम ऐसा है कि कस्टमर तुरंत आते हैं और तुरंत ही करना पड़ता है। तो सिलाई का काम आप ले लीजिए, तब कस्टमर आपके पास ना आए पार्लर के, तब आप सिलाई कर लीजिए, और तब आपके पास कस्टमर हो तो सिलाई आप बाद में कर लीजिए। तो सिलाई का काम ऐसा आप कभी भी कर सकते हो, दिन में, रात में, जब आपको टाइम मिले। और थोड़ा थोड़ा पार्लर का सीख लेते हो तो पार्लर का जो कस्टमर अर्जेंट पैसे दे के जाता है, और जैसे ही कस्टमर आता है तुरंत काम करके हमारे पास पैसे भी आ जाते हैं और काम भी हो जाता है। तो मेरा यही कहना है कि जो भी बहनें सिलाई कर रही हैं और सोच रही हैं कि पार्लर का काम कहाँ से सीखें, तो देखिए ये फ़ोन है ना आपके पास, सब कुछ सिखा देगा आपको। तो आप फ़ोन में से देखिए, जैसे कि बहुत सारे चैनल हैं जो बेसिक से बहुत अच्छे से सिखाते हैं। और देखिए सीखने का तो थोड़ा सा होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि थ्रेडिंग बनानी है, तो थ्रेडिंग के लिए आपको एक धागा लेना होगा। और एक बहन का जो है कमेंट भी आया था कि थ्रेडिंग के लिए कौन सा दीदी धागा लें, तो ग्रीन वाला जो धागा होता है 40 नंबर का, मैं उससे आईब्रो बनाती हूँ, तो वही ले लीजिए आप, वो अच्छा होता है। वाइट वाला थोड़ा सा कच्चा होता है, बार बार टूटेगा, आपको परेशान करेगा। तो जो ग्रीन वाला आता है ना वो लीजिए, 40 नंबर का आता है वो, और 50 रुपये की यानी 45 रुपये की इस तरीके से जो है उसका पूरा डिब्बी आती है, तो वो ले लीजिए आप। और उससे जो है आप प्रैक्टिस करिए। अब प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी नहीं है आपको वही 40-45 रुपये का धागा ही लेना है, जिससे आप सिलाई करते हो ना उससे आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आप थ्रेडिंग बनाने लगो तब धागा ले लेना, जो रील होती है ना उससे जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत अच्छे से। तो मैंने तो शुरू में जो है रील का जो धागा होता है ना उससे ही जो है प्रैक्टिस कर करके जो है आईब्रो बनाना सीखा गाइस। तो मैं आपको दिखाऊंगी, आगे भी दिखाऊंगी कि आईब्रो बनाने में जो है मेरा हाथ मतलब मास्टर है। मतलब किसी की आईब्रो का आज तक मैंने शिकायत नहीं सुनी है। पूरी कोशिश करती हूँ कि कस्टमर खुश होके जाए, और खुश होके भी जाते हैं, क्योंकि मैंने जो है थ्रेडिंग के लिए बहुत मेहनत करी है। तो बहुत अच्छे से जो है मैं थ्रेडिंग बनाती हूँ, और थ्रेडिंग की वजह है जो मेरा पार्लर बहुत अच्छे से चलता है, मात्र थ्रेडिंग की वजह से। तो वह एक यही काम है थ्रेडिंग, जो आप अपने सिलाई के साथ शुरू करके बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो थ्रेडिंग से। तो गाइस थ्रेडिंग के 30 रुपये चल रहे हैं,
तो अगर के पास 3 ढाई 30 अगर आपके पास 10 कस्टमर भी दिन में थ्रेडिंग वाले आ जाते हैं, और आजकल ऐसा कोई नहीं है कि खाली जो है थ्रेडिंग ही बनवाने आए, अपर लिप्स भी सबको बनवानी होती हैं, फोरहेड भी सबको बनवाना होता है। तो आप अपने हिसाब से रेट रख लीजिए। हमारे यहाँ 10 रुपये फोरहेड के, 30 रुपये आईब्रो के, 10 रुपये अपर लिप्स के, 50 रुपये के हिसाब से आप देखिए। अगर 10 कस्टमर भी आपके यहाँ आईब्रो अपर लिप्स के आ गए तो 500 रुपये जो है आप थ्रेडिंग से ही कमा सकते हो। अगर आपको कुछ भी बिल्कुल नहीं आता पार्लर के काम में, तो मात्र बस आप थ्रेडिंग अपर लिप्स करके भी आप 500 रुपये दिन का कमा सकते हो। अगर 10 नहीं आ रहे, 5 आ रहे हैं, तब भी आप 250 रुपये कमा सकते हो। तो इस तरीके से ही मैंने अपना काम जो है सिलाई के साथ पार्लर का शुरू कर दिया था। धीरे धीरे प्रैक्टिस करती रही, जैसे जैसे मेरे पास काम आने लगे उन कामों को करने लगी, और धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस जारी रखी, और जो जो मुझे आने लगा वो मैंने इंक्लूड करती रही। और ऐसे ही फिर मैंने धीरे धीरे इसी में ही अपना जो है थोड़ा थोड़ा कॉस्मेटिक का भी शुरू कर दिया, क्योंकि कॉस्मेटिक का भी इसके साथ अच्छे से चल जाता है। तो अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसमें, तो एक काम के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि यही काम है जो चल नहीं रहा, परेशान रहे हैं। आप दूसरा काम कोशिश करिए कि एक नहीं चल रहा तो दूसरा चलेगा, आधा वो चलेगा, आधा वो चलेगा, तो दोनों को मैनेज करके आपका दिन भर की जो मेहनत है शायद निकल आए। और फिर जब धीरे धीरे समय होता है तो दोनों तीनों सारे काम बहुत अच्छे से चलते हैं गाइस। आप बहुत मतलब थोड़ा सा समय देना होता है, उसके बाद सब चलता है। अगर जिस काम में आप मेहनत कर रहे हो ना, वो सब काम धीरे धीरे एक ना एक दिन ग्रो करते हैं। तो आप शुरू करिए, मेहनत करिए, ऐसा कोई काम नहीं है जो ग्रो नहीं करेगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे सिलाई के साथ जो है मेरा पार्लर ग्रो कर गया, धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगा और मेरा पार्लर चलने लगा। तो आज देखिए पार्लर और सिलाई बहुत अच्छे से चलती है, सिलाई भी मेरी खूब चलती है। और तो गाइस ऐसे ही जो है मैंने सिलाई के साथ साथ अपना पार्लर शुरू किया था कि मैं थ्रेडिंग बनाने लगी, फिर वैक्स करने लगी। और यहाँ पे एक दूसरा मुझे टॉप बनाना था, तो वो कटिंग करके मैंने बना लिया है। तो ब्लैक वाला जो कट करके रखा था वो अभी नहीं बनाया, क्योंकि ये बीच में और एक और कट करके बना लिया है। टॉप बनाना था मुझे। तो गाइस ये बन के तैयार हो गया है, और अभी बज गए हैं 4:45 के समथिंग बज रहे होंगे। तो तन्वी बना के लेके आई है मेरी चाय। तो गाइस चाय पी लीजिए आप भी, और हम भी चाय पी लेते हैं। और 5 मिनट बाकी हैं 5 बजने में। 5 बजे तक तन्वी को ट्यूशन पहुंचना है, तो चाय पी के मैं तन्वी को ट्यूशन छोड़ आऊँगी। तो गाइस बीच बीच में दिन के घर के काम भी बहुत होते हैं, वो भी करने पड़ते हैं। तो सिलाई और पार्लर का काम मेरा इस तरीके से ही दोनों काम मैनेज हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती बिल्कुल। अगर उसके साथ आपका कॉस्मेटिक का भी काम है तो वो भी अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो ये तीनों काम इस तरीके के हैं कि एक औरत ही तीनों कामों को बहुत आराम से कर सकती है, और बहुत मतलब अच्छे खासे आप पैसे कमा सकते हो घर में रह के। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए घर गांव में है तो एक काम से तो नहीं काम चलेगा। आपको सिलाई भी कर लीजिए, थोड़ा बहुत पार्लर का भी सीख लीजिए। तो कस्टमर को गांव में सुविधा चाहिए, क्योंकि गांव में बहुत लोग होते हैं जो काम करते हैं। सब लोग शहर को ही भागते हैं, मतलब मार्केट के लिए ही भागते हैं। तो अगर आप अच्छा काम करोगे और गांव में रह के करोगे तो लोग कराएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा पार्लर घर में गांव में ही है, लेकिन लोगों को पसंद आता है। तो ऐसा नहीं है कि कस्टमर नहीं आते। बहुत बहनों का जो है ये भी शिकायत रहती है कि पार्लर नहीं चल रहा, कस्टमर नहीं आ रहे। आएंगे, थोड़ा समय लगेगा। आप देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, काम को अच्छे से लोगों के सामने साफ सुथरा करके दीजिए। तो आज नहीं तो कल अच्छा चलेगा। आज 1 लोग आ रहे हैं, कल 2 लोग आएंगे। तो देखिए चैन बनने में ना थोड़ा सा समय लगता है, तो आपको हिम्मत नहीं आने का। ऐसा नहीं है कि मेरा जो है एक ही दिन में इतना सब कुछ मैंने कर लिया है। तो समय लगा है, मुझे भी 15-16 साल हो गई इसी लाइन में काम करते करते, सिलाई करते करते, पार्लर का काम करते करते। पर गाइस ये है कि धीरे धीरे मैं आगे की तरफ ही बढ़ रही हूँ, ना कि पीछे की तरफ। एक दिन था कि मेरे पार्लर में जो है 10 रुपये की भी मतलब आईब्रो के लिए धागा भी नहीं था, जो कि मैं रील के धागे से ही प्रैक्टिस करती थी, उसी से बनाती थी। और आज आप देख लीजिए कि लाखों का सामान है। और ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे मदद की है इसके लिए पैसों से या किसी भी चीज़ से सपोर्ट की है। सब कुछ मेरी मेहनत का है। मैंने धीरे धीरे मेहनत करके ही सब कुछ यहाँ तक बनाया है। तो बस गाइस आपको हार नहीं माननी है। आप एक काम के साथ दूसरे काम की प्रैक्टिस करते रहिए, और जो है अपनी जुनून को और लगन को बरकरार रखिए। एक ना एक दिन आप भी जो है सफल होंगे।
तो गाइस अभी बज गए थे रात के 8:30 के समथिंग। तो आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक करना गाइस। बाय बाय।